हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अपनी पर्यावरण की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता। इस जैव विविधता को समझने का अपन प्रयास करेंगे कि जैव विविधता होता क्या है। देखिए, एक जीव वैज्ञानिक हैं एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन के द्वारा इस जैव विविधता का परिचय दिया गया है। अगर आप इस शब्द को तोड़ते हैं, जैव और विविधता, विविधता अपन जानते हैं कि डाइवर्सिटी, जैव बायो। जैव के अंदर आप देखेंगे तो जब अपन ने पर्यावरण पढ़ा था प्रारंभ के अंदर, तो अपन ने देखा था कि दो घटक पाए जाते हैं, एक है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। ये जो जैविक घटक हैं इनका संबंध जैव तत्वों से होता है, और इन जैव तत्वों में और जैविक घटकों के अंदर अगर अपन आप देखेंगे तो आपको साम्यता देखने को मिलेगी, जिसमें मानव, जीव, जंतु या सूक्ष्म जीव, अपघटक आदि कई उनको शामिल किया जाता है जिनमें जीवन है, जीवन चल रहा है जिनमें। तो अपन इसकी परिभाषा से अगर देखते हैं, जैव विविधता पर्यावरण का वह क्षेत्र जहां पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पादप, इनके अंदर जब बहुत अधिक प्रकार की प्रजातियां उपस्थित दिखाई देती हैं तो उसे कहा जाता है जैव विविधता। वैरायटीज होनी चाहिए। जैसे आप अपने खेत में देखते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के, आपके सीमित एक खेत के अंदर कई प्रकार के पौधे मिल जाते हैं, खेजड़ी मिल जाती है, रोहिड़ा मिल जाता है। आप सीमा के ऊपर देखेंगे तो आपकी सीमा के ऊपर जो कांकड़ वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर आपको कई प्रकार के छोटे छोटे झाड़ियाँ, पौध वगैरह आपको देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर आप अपने खेत में देखेंगे तो आप भैंस भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं, बकरी भी रखते हैं। तो मतलब पशु संपदा से भी विविधता है और पेड़ पौधों से भी विविधता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव जंतु, वनस्पति आदि की आपको एक सीमा से अधिक विविधता देखने को मिले, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैव विविधता क्षेत्र। अब बात करते हैं कि जो ये जैव विविधता क्षेत्र है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं जीवों में, वनस्पतियों में, तो ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती हैं? अब देखिए, अपन जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है क्योंकि इसके चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। यहां पे आपको जो जीवन का मूल आधार है, जल है, वो आपके पास में उपस्थित है। प्राणियों के लिए जो खाद्यान्न है, खाद्य श्रृंखला है, उससे संबंधित संसाधन यहाँ पे आपको उपस्थित दिखाई देते हैं। भूगर्भ में जो खनिज संपदाएं हैं, वो खनिज संपदाएं जहाँ एक तरफ आपके व्यापार के लिए, वहीं कुछ जो खनिज हैं या कुछ जो मूल कण हैं वो आपके शारीरिक विकास के लिए भी सहायक होते हैं। तो ये सभी चीजें हमको मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है पृथ्वी से। अब आप देखेंगे कि किसी भी भौतिक क्षेत्र के अंदर या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जब आप देखते हैं विश्व पे, अपन विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे जैव विविधता की, तो सबसे ज्यादा जो जैव संपदा या जैव विविधता आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको विषुवतीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें साल भर इसके ऊपर गिरती रहती है। जब साल भर सूर्य की किरणें यहाँ पे गिरेंगी तो यहाँ का जो वातावरण होगा, यहाँ पे आपको वर्षा भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे तेज हवाएं, वो भी आपको इतनी अधिक तेज हवाएं भी नहीं मिलेंगी कि उससे वनस्पति को नुकसान होता हो। तो ये जो क्षेत्र है, वनों की दृष्टि से अगर देखा जाए कि संपन्न क्षेत्र कौन सा है जहां पे सबसे अधिक प्रकार की वैरायटीज पाई जाती हैं वन संपत्ति या पादप क्षेत्र के अंदर, तो वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। ये फेफड़े हैं क्योंकि श्वसन क्रिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन अगर वापस वातावरण को प्रदान करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भोजन बना के वापस जो ऑक्सीजन आदान प्रदान करेंगे पर्यावरण को, तो यही उष्ण कटिबंधीय जो वन है इनके द्वारा प्रदान की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इनकी संख्या क्या है? सर्वाधिक है। दूसरा, जैव विविधता के आधार पर अगर दूसरा क्षेत्र देखें अपन, ये तो अपने पृथ्वी पे देखा, अब अपन दूसरा क्षेत्र देखते हैं कि जल राशि के अंदर जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। तो जल राशि में जब आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि प्रवाल भित्तियां, ये प्रवाल भित्ति जिन्हें आप मूंगा चट्टाने कहते हैं, ये जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र होता है, इन्हें कहा जाता है समुद्र के वर्षा वन। सबसे ज्यादा
अगर समुद्री क्षेत्र में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी जीवों में या उनके पादपों में, प्लैंकेट्स में, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती है प्रवाल वित्तीय क्षेत्र के अंदर। और भारत में अगर आप देखते हैं तो प्रवाल वित्तीय क्षेत्र कहां पे? लक्षद्वीप के पास में। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल वित्तीय क्षेत्र कहां पे? ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये जो प्रवाल वित्तीय क्षेत्र है जिन्हें कहा जाता है समुद्रीय वर्षा वन या समुद्र के वर्षा वन। तो आपने देखा कि थल के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध वर्षा वन या जो समृद्ध जो जैव विविध क्षेत्र है वनों के आधार पे, तो आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जल राशि के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रवाल वित्तीय क्षेत्र जहां पे सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। अब ये कि जब जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पे रह रही हैं, निवास कर रही हैं, या इन्हें अपन विकसित करना चाहते हैं या इन्हें और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं इनके लिए, अपने द्वारा इनके विकास में क्या योगदान दिया जाता है। तो देखिए, जैव विविधता को संरक्षण देने की दो विधियां हैं। पहली विधि स्वस्थाने, दूसरी विधि बहिस्थाने। अब ये स्वस्थाने बहिस्थाने क्या है, तो आप साधारणतः समझिए इसको, एक साधारण भाषा में अपन देखते हैं। जैव विविधता क्या है? ऐसा भौतिक क्षेत्र जहां पे पादप, वनस्पति, जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं, उस क्षेत्र को जैव विविध क्षेत्र कहा जाता है। भारत विश्व के उन 12 राष्ट्रों में से एक है जहां पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भौतिक क्षेत्र पे जो आपका पृथ्वी है, जो आपका थल खंड है, इस थल क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविध क्षेत्र पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के अंदर। जल राशि के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्रवाल वित्तीय क्षेत्र के अंदर। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्तीय क्षेत्र पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, जिसे आप कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। भारत की तरफ देखेंगे तो प्रवाल वित्तीय क्षेत्र पाया जाता है लक्षद्वीप समूह के अंदर, और लक्षद्वीप जो समूह है वो आपके भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अरब सागर क्षेत्र में स्थित है। अब बात करते हैं कि संरक्षण, संरक्षण कैसे दी जाए। तो संरक्षण की दो विधियां हैं, एक है स्वस्थाने, दूसरा है बहिस्थाने। किसी भी जीव, किसी भी जंतु, किसी भी पादप या वनस्पति के किसी भी स्वरूप को जब हम उसके मूल क्षेत्र के अंदर, जहां वो उगा हुआ है, जहां पे वो निवास कर रहा है, जहां उसकी मूल जड़ें हैं, वहीं पे जब हम उसे विकसित करने में संरक्षण प्रदान करते हैं, उसके लिए कोई कार्य करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो वो कहलाता है स्वस्थाने संरक्षण। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, आपके गांव के जो ग्रामीण जो प्रांगण है उसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। पेड़ पौधे जितने पुराने होते जाते हैं, उम्र दराज होते जाते हैं, तो आप देखेंगे उसके चारों ओर, आप अगर वो बड़ा होगा, छायादार होगा, तो आप उसके चारों ओर उसे पक्का करवा देते हैं। अब उस क्षेत्र के अंदर आप उसके संरक्षण के लिए आप उसके चारों ओर उसे पक्का करवा के बैठने की व्यवस्था करा रहे हैं, बीच में उसे पानी डालने के लिए जगह आपने छोड़ दी है। या दूसरा अगर आप देखें तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपके गांव का जो प्रांगण है उसमें जितने भी खेजड़ी है, बरगद है, नीम है, पीपल का पेड़ है, कुछ भी है, आप उन्हें किसी न किसी प्रकार से जैसे जैसे वो उम्र दराज होता जाता है, अगर उसका कोई धार्मिक महत्व है तो आप उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। वो क्या है, आप उसी क्षेत्र में जहां पे वो उगा था उसी क्षेत्र में आपने क्या किया, उसे संरक्षण प्रदान कर दिया। वह है स्वस्थाने, उसके मूल क्षेत्र में आप उसका विकास कर रहे हैं। दूसरा बहिस्थाने, इस बहिस्थाने के अंदर आप देखेंगे मतलब कि उससे बाहर, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है जंतुआलय, चिड़ियाघर, जू। जंतुआलय में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, उन्हें रूटीन चेकअप के तहत उन्हें रखा जाता है। कोई भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो वहां पे जू वाले उसे संभालते हैं। जानवर को जू में या किसी जीव को जू के अंदर रखने की जरूरत कहां आ रही है। अब आप देखेंगे, आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो कि आज वर्तमान में लुप्त होने की कगार पर चले गए। क्यों? क्योंकि उनका एक अति से ज्यादा शिकार उनकी संख्या को क्या कर रहा है, घटा चुका है। इसलिए हम उसे संरक्षण देना चाहते हैं। अगर हम उसे फिर जंगल में छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसका कोई शिकार कर लेगा। उनकी संख्याएं सीमित बची हैं,
वो रेड डाटा बुक में आ चुके हैं, वो लाल सूची में दर्ज हो चुके हैं, इसलिए हम उन्हें संरक्षण देना चाहते हैं। उनके मूल क्षेत्र जंगल से लाके हमने उन्हें कहां स्थापित कर दिया? जंतुआलय में। तो ये जो प्रणाली है, मतलब कि बहिर्स्थानीय, उसके मूल क्षेत्र से उसे ले जाकर बाहर की ओर सुरक्षा प्रदान करना। किसी प्राकृतिक आवास के बजाय हमने उसे कृत्रिम आवास प्रदान करवाया। जो प्राकृतिक आवास में सुविधाएं दी जाती थी वो सुविधाएं हमने उसे कृत्रिम आवास में दी, और कृत्रिम आवास में उसके जीवन की सभी सुविधाएं प्रदान करते हुए हम उसके जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं। ऐसी जो प्रणाली है वो बहिस्ताने में अपनाई जाती है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है जंतुआलय। ये पर्यावरण की एक और सीरीज थी जिसमें हमने जैव विविधता, उसके संरक्षण से संबंधित आपके सामने कुछ बातें डिस्कस की हैं। अभी जो इसके बाद में जो दूसरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम जैव विविधता से संबंधित भारत के अंदर जो भी क्षेत्र हैं, जो जैव विविध क्षेत्र हैं, वे जीव जंतु जिन्हें भारत में संरक्षण प्रदान किया गया है, संरक्षण जिसमें स्वस्थानीय संरक्षण किसे दिया गया है, बहिर्स्थानीय संरक्षण किसे दिया गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर अगर अपन देखेंगे विविध क्षेत्र कौन कौन से पाए जाते हैं, जैव विविध क्षेत्रों में सबसे समृद्ध क्षेत्र भारत के अंदर कौन कौन से हैं, इन सभी से संबंधित एक शॉर्ट के अंदर वीडियो हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर डालेंगे। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप अपनी तरफ से हम लोगों से, अगर आप हमारी तरफ रुझान रखेंगे तो हम और ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे। थोड़ा सा क्योंकि इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमसे जुड़े ताकि हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपस्थित करा सके। धन्यवाद।